हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं स्टेट बोर्ड क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम पेज नंबर 39 पे देख रहे थे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें हम दो चीजें देखने वाले हैं, एक है रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आइए शुरू करते हैं। रेजिस्टर इज अ टू एंडेड कंपोनेंट हैविंग अ गिवन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू एंड इन अ सेवरल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मतलब एक रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके दो एंड्स रहते हैं, और वो हम या तो एक भी लगा सकते हैं या फिर एक के बाद एक भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें सर्किट में कितनी जरूरत है। आपने बहुत सारे ऐसे सर्किट्स देखे होंगे जिसमें एक से ज्यादा भी रेजिस्टेंस होते हैं। उसके बाद है अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ डिफरेंट वेज। ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल सच कनेक्टेड रेजिस्टर्स। तो हर जो रेजिस्टर कनेक्ट होता है उसके ऊपर ओहम्स लॉ ये एप्लीकेबल होता है। फिर देखते हैं डिटेल में रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। बाजू में आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम है। उस डायग्राम में जहां पर R1, R2, R3 लिखा है, वो R1, R2 और R3 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 है। वो जो जिगजैग वाला लाइंस है वो इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, वो सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे देखिए 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, लेकिन वो एक के पीछे एक है। मतलब पहला लगाया, उसी को कनेक्ट करके दूसरा लगाया, और उसी को कनेक्ट करके तीसरा लगाया जा चुका है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। You can see that the end of the 3 resistors are connected so that they follow one after the other in a single line. These resistors are said to be connected in a series. In such an arrangement, the same current flows through each resistor. The value of the current is I and the potential difference between the C and D is V. तो देखिए C पॉइंट कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा C पॉइंट और ये रहा D पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, उसको हमने कैपिटल V से डिनोट किया है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं। देयर आर 3 रेजिस्टेंस। देखिए मतलब यहाँ पे R1, R2 और R3 ऐसे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन तीनों के क्या होंगे, तीनों के वोल्टेज भी होंगे। ठीक है, जैसे कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। इफ V1, V2 एंड V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ एवरी रजिस्टर्स फॉर द R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी यहां से वोल्टेज पास हुआ तो मैंने कहा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज है, ठीक है, R1 में, तो मैंने उसको V1 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद R2 में कितना वोल्टेज पास हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मेरा हो चुका V2, और R3 में कितना हो रहा, तो वो मेरा हो गया V3। ठीक है, तो एक के बाद में एक रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है C और D के बीच में का, तो उसको हमने बाइफरकेट कर लिया। ठीक है, मतलब R1 का कितना आता है, R2 का कितना आएगा और R3 का कितना आएगा, तो उसको हमने रिस्पेक्टिवली V1, V2 और V3 से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। आगे देखते हैं। इफ S फॉर सीरीज, ओके, R के साथ में जो S लगा हुआ है वो सीरीज के लिए इस्तेमाल किया है। पैरेलल के लिए हम लोग P लिखेंगे आगे। तो RS is the effective resistance between the C and D, then according to Ohm's law V is equals to I into R। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ओहम्स लॉ यहाँ पे लागू होता है। तो ओहम्स लॉ के बारे में हमने जाना था कि एक ट्रायंगल हम निकालते थे और उसके बाद में V अपॉन I इंटू R ऐसा हमने कहा था। ठीक है, तो इसके जरिए हमने 3 फॉर्मूलेज बनाए थे। उसमें से पहला था V इज इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। आगे भी और भी फॉर्मूले जिससे बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो V इक्वल्स टू I इंटू R, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। अब देखते हैं, अगर हम यही फॉर्मूला हर रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे लगेगा ये। V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस, और V2 इक्वल्स टू I इंटू R2 एंड V3 इक्वल्स टू I इंटू R3। इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलता है मुझे ये इक्वेशन। देखिए यहाँ पे अगर मैं V कॉमन निकाल लेता हूं तो V तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा क्या, तो I इंटू R। V का ही मतलब क्या है, I इंटू R है, तो मैंने V के पोजीशन पे ये लिख दिया इसी इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया कि I जो है वो कॉमन निकाल लिया, और फिर मेरे पास बचा क्या, I कैंसिल हो जाते हैं कॉमन निकालने के बाद में। अगर मैं इस इक्वेशन में I को कॉमन निकाल रहा होता हूँ तो I मेरा कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे पास सिर्फ ये वाली स्टेप बचेगी। तो क्या है वे, RS इज इक्वल टू P1 प्लस S इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है तीनों का मिला के वो कितना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ R1, रेजिस्टेंस ऑफ R2 और रेजिस्टेंस ऑफ R3। तो इन तीनों का मिला के मुझे क्या मिलने वाला है, RS की वैल्यू मिलने वाली है। तो अगर ये यहाँ पे हमारी डायग्राम में अभी यहाँ पर 3 निकाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे
R1 R2 और R3 यहाँ पे किताबें हमें दिया गया है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, n नंबर तक हो सकते हैं। तो अगर n नंबर तक होंगे तो हम लोग इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे और प्लस प्लस करके R1 R2 R3 R4 R5 ऐसा लिखते जाएंगे जब तक कि वो रेजिस्टेंस है। तो ये तो हुआ रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का। अब आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज के कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें जो बारीक चीजें जो हमें यहाँ पे नजरअंदाज नहीं करनी है और उसको ध्यान में रखना है। तो पहली बात देखते हैं यहाँ पे द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है। ओके, जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पे R1 में 9 वोल्ट पास हो रहा है तो R2 में भी 9 वोल्ट ही पास होगा और R3 में भी 9 वोल्ट ही पास होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसे कहेंगे हम? देखिए एक मिनट में यहाँ पे डायग्राम आपको निकाल के देता हूं ताकि आपको बार बार उधर का पेज पे लेके जाने की जरूरत ना पड़े। तो मान के चलिए ये 3 रेजिस्टेंस है हमारे, ठीक है, इसका हम नाम दे देते थे R1, ये रहा R2 और ये रहा R3 नीचे वाला, ठीक है। तो ऐसे 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं अगर कहता हूं कि RS की वैल्यू कितनी है, RS मतलब क्या था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब उसका जो एडिशन करनी पड़ेगी हमें और तब जाके उसका हमें वैल्यू मिलेगी। उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? उसी वैल्यू को हम कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, उसी वैल्यू को हम कहेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो तीनों को मिला के आगे बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्सट्रीम ऑफ द अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो एक्सट्रीम एंड्स है उसके जो इक्वल होगा वो भी क्या होगा, उसकी सम होगी पोटेंशियल डिफरेंसेस की। उसके बाद है 4th नंबर का जो पॉइंट बात करते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें का कि यहाँ पे क्या गया है कि अगर 3 जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ओके, उस तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसमें से, आइए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। मान के चलिए कि पहला वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट, उसकी वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, और दूसरे की है 3 ओम और तीसरे की है 4 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, तो हमें जो आउटपुट में मिलने वाला है वो देखिए क्या है। हमें यहाँ पर अगर RS की वैल्यू पूछी है तो हम मतलब S मतलब सीरीज का, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडिशन करना पड़ेगा। तो 2 + 3 = 5 + 4 = 9, ठीक है। तो टोटल हमारा वैल्यू बनता है 9 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाने के बाद में हमें वैल्यू मिलता है 9 वोल्ट्स और 9 ओम। लेकिन आप अगर इस रेजिस्टेंस में देखेंगे तो आपको कहीं पर भी 9 इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी नहीं मिल रही है ना। तो हम ये सीरीज में कब लगाते हैं कि जब हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। देखिए समझिए बात को, जब हमें रेजिस्टिविटी को बढ़ाना होता है तब हम सीरीज में उसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो हमने वही कहा भी कि जब हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होता है किसी सर्किट में तो हम ऐसे में सीरीज में कनेक्शन करवाते हैं। अब ये पढ़ते हैं, डू यू नो व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर, इफ दे आर वन ऑफ देम does not function the circuit breaks and there is a no flow of electricity. If 2 bulbs are connected in series they will both give less light than if they had been connected individually. मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है, आइए ऊपर देखते हैं, ये जो रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगाए गए हैं तो इसमें से अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस बंद हो जाता है या किसी वजह से खराब हो जाता है, मान के चलिए ये जो R2 है ये खराब हो गया है तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये ही बंद पड़ जाएगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी गई है कि अगर हम कोई बल्ब लगाते हैं इस सीरीज में ऐसे टाइप के, मान के चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने, यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा दिया, यहाँ पे तीसरा बल्ब लगा दिया। मान के चलिए कि किसी वजह से ये जो बल्ब है यहाँ, इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट अगर खराब हो गया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बंद पड़ेगा। दूसरा चीज ये भी बोला है कि अगर मैंने यहाँ पे पहले एक ही बल्ब लगाया, ठीक है, तो उसका लाइट थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा लगाता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा कि पहले लाइट का जो लाइट गिरता था, पहले बल्ब का जो लाइट गिरता था वो थोड़ा सा कम हो गया उसका उजाला। उसके बाद में अगर मैं तीसरा भी जोड़ देता हूँ उसके साथ में तो आपको ये महसूस होगा कि दूसरा और पहला जो लगाया था उसका भी जो लाइट पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा, उसका भी इफेक्ट कम हो जाएगा उस लाइट का। तो ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक भी है। आगे बात करते हैं
दे विल बोथ गिव द लेस लाइट्स देन इफ दे हैड बीन कनेक्टेड इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब अगर उसको इंडिविजुअली कनेक्ट किया जाए तो वो ज्यादा लाइट देगा, अगर साथ में कनेक्ट किया जाए सीरीज में तो वो कम लाइट दे सकता है। इफ 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर लाइट आउटपुट विल डिक्रीज फर्दर, मतलब अगर 2 से ज्यादा या कितने भी हम जितने ज्यादा लगाते जाएंगे उसमें तो उतना उसका जो लाइट है वो कम मिलेगा हमें। ठीक है, उसका आउटपुट हमें कम मिलते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरीके से किसी सीरीज में लगाने के बाद में हमें रेजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ा के मिल सकता है। तो एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 3 रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस 15 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, अगर ये हम कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे को तो क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फॉर्मूला है वो है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को क्या करेंगे हम लोग, एडिशन कर देंगे, मतलब इन तीनों के एडिशन कर देंगे। तो 15 प्लस 3 इज 18 प्लस 4 इज 22 ओम, इतना हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो 22 ओम अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट में कहीं पर भी 22 ओम नहीं है। देखिए अगर इसको डायग्राम में निकालते हैं तो कैसा निकलेगा डायग्राम, कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये एक पहला हो गया रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है ये है 15, इसकी जो वैल्यू ये है 3 और इसकी जो वैल्यू ये है 4 ओम। तो अगर आप तीनों की वैल्यूज को देखेंगे तो 22 ओम तो कहीं पे वो बना ही नहीं रहा है ना, किसी एक की उतनी ताकत ही नहीं है कि वो 22 ओम का हो। लेकिन अगर उसको हमने सीरीज में अरेंजमेंट किया है तो ऑब्वियसली ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, उसके एडिशन हो जाती है और आपको जो आउटपुट में मिलता है वो मिलता है 22 ओम। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल की तरफ। आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि डू यू नो में पेज नंबर 41 पे लिखा है कुछ, द रेजिस्टेंस ऑफ द सम कंडक्टर्स बिकम नियरली जीरो इफ देयर टेम्परेचर इज डिक्रीज अप टू द सर्टेन वैल्यू क्लोज टू 0 केल्विन, सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स। देखिए हम सुपर कंडक्टर्स किसे कहते हैं, तो ऐसे कंडक्टर्स जो हीट ही प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, हमने ये बात पहले भी सीखे है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो वो हीट जनरेट करता है कुछ ना कुछ। ओके, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की होगी वो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं करते, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंडक्टर्स होते हैं और इसीलिए उसे हम लोग सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सम कंडक्टर्स डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ, सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड द नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जो ओहम के लॉ को फॉलो नहीं करते, तो उन कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की तरफ। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज में देखा था, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे थे, बस ऐसे ही यहाँ पे भी लगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए सी पॉइंट कहाँ पर है और डी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, और ये जो तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है वो एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं जो कि सी और डी है। मतलब इन तीनों का जो एंड है वो एक ही जगह पे ज्वाइंट हुआ है जहां से मेन सप्लाई आ रहा है। देखिए आप मेन सप्लाई आ रहा है और ये उसी को तीनों पॉइंट कनेक्टेड है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, पहले R1 था, सीरीज कनेक्शन में हमने क्या देखा था, R1 था और उसका वो जहां R1 खत्म हो रहा है उसको वहां से स्टार्टिंग मिल रहा है R2 का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर एक का अपना अलग अलग केबल्स है जो सी और डी को कनेक्ट हो रहा है। तो आगे देखते हैं इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। Resistors are said to be connected in the parallel when their ends are connected at the both side as shown in the figure 3.9. The figure shows 3 resistors R1, R2 and R3 connected in the parallel between the point C and the D. V is the potential difference between the C and D. ठीक है, तो देखिए V क्या है, ये रहा V, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो V मतलब वोल्टेज है, वहां पे वोल्ट मीटर ज्वाइंट किया है एक्चुअली। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज देखिए जितना वोल्टेज R1 को मिल रहा है उतना ही वो R2 को मिल रहा है, उतना ही R3 को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन सप्लाई को जोड़ने की वजह से ही ये पॉसिबल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस I1, I2 and I3 be the current flowing through the R1, R2, R3 respectively. Then the total current flowing through the circuit is I1 is equals to I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए यहाँ पे हमें करंट के ऊपर बात करनी है। ओके, इसीलिए हम करंट को ही विचार में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको ओहम्स लॉ का एक फॉर्मूला जो हमने ट्रायंगल के जरिए पढ़ा था उस दिन, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पे हमें क्या बेसिस पे करना है काम, तो I हमें निकालना है। तो अगर I निकालना है तो हमारा ओम का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसको हमने कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, V अपॉन I इंटू R, ये हमारा ट्रायंगल कहता है। तो हमें अगर I निकालना है तो हम क्या करेंगे,
आई इज इक्वल टू लिख देंगे, और देखिए वी ऊपर है तो वी ऊपर लिख देंगे, और आर नीचे है तो आर नीचे लिख देंगे। देखिए फॉर्मूला बन गया, बहुत आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है। अब हमें क्या करना है, तो सिमिल इसी में हमें R1 R2 और R3 की वैल्यूज डालनी है, साथ में वोल्टेज की भी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, देखिए करंट जो है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, आई आई दोनों तरफ का, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, आई की जो वैल्यू है वो V अपॉन आर है, ठीक है। तो हर रेजिस्टेंस के लिए हमने V अपॉन आर ये लिख दिया, ठीक है। V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, ठीक है। क्योंकि हर वोल्टेज, हर रेजिस्टेंस में से जितना भी वोल्टेज पास हो रहा है उसकी वो हम लोग वैल्यू लिखेंगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस साइड में भी V है और इस साइड में भी V है, तीनों जगह पे, ठीक है। तो अगर इसको कॉमन निकालेंगे तो V भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। फिर आपको मिलेगा क्या, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि RP का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो पैरेलल का P है, हमने सीरीज में RS लिखा था, वो सीरीज का S लिखा था। आगे बात करते हैं, इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग अगर कनेक्टेड करते हैं तो वैसे ही लिखते जाएंगे इस तरीके से, ओके। R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते ही जाएंगे इसको। तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने लायक एक ही चीज है, ये वाली, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको इस फॉर्मेट में उसे लिखना है वैल्यूज को, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में लिखना प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो इस टाइप से आपको लिखते जाना है अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज में रहता है तो। यहाँ पे पैरेलल अगर रहता है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं, even if any one of the several bulbs connected in the parallel becomes non-functional because of the some damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other path and the rest of the bulbs light up। मतलब क्या कहा गया है कि अगर मान के चलते हैं कि इन तीनों में से कोई रेजिस्टेंस खराब हो भी जाता है, और अगर यहाँ पे कोई तीन लाइट सपोज हमने लगा दिया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और अगर इसमें से कोई भी बंद भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है किसी वजह से, फिर भी ये सर्किट चालू रहेगा और बाकी के जो लाइट है वो जलते रहेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि सबको अपना अपना कनेक्शन जो है वो यहाँ से मिल रहा है C और D पॉइंट से, इसीलिए कि कोई भी रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, व्हेन सेवरल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल दे इमिट द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज व्हेन दे आर कनेक्टेड इंडिविजुअली इन द सर्किट, व्हाइल बल्ब्स कनेक्टेड इन द सीरीज इमिट लेस लाइट देन व्हेन कनेक्टेड इंडिविजुअली। मतलब जब हम यहाँ पैरेलल सर्किट में लाइट्स लगाएंगे तो इन तीनों का जो लाइट है, आप कितने भी लाइट लगाएंगे फिर भी उसका जो लाइट आपको मिलेगा, जो इमिट करेगा वो लाइट, ठीक है, वो सेम ही मिलेगा हर लाइट का। आप कितना इसमें चौथा भी ऐड कर देंगे तो भी इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था। सीरीज में जब आप 3 बल्ब लगाएंगे और अगर चौथा लगा देंगे तो इसकी जो लाइट इमिशन कैपेसिटी है वो कम कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पहला नंबर है द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो क्या है, ये इनवर्स इफेक्टिव आपको देगा। सेकेंड पॉइंट है द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट्स ऑफ द फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो टोटल का इनवर्स रहेगा और हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का आपको इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/R1, इसको बोलते हैं हम इनवर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज द सेम। तो देखिए सभी जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं उसको अपना जो है C और D पॉइंट से अपना अलग एक इंडिविजुअल उसको सेपरेटली करंट मिल रहा है, इसकी वजह से उसको परफॉर्मेंस आपको अच्छा दे रहा है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मतलब क्या है कि अगर हम तीनों की वैल्यू को मिलाए जाए, मान के चलिए यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और इन तीनों की अगर हम वैल्यूज को मिला देंगे तो आपको और भी कम रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो बहुत ही कम रेजिस्ट करेगा यहाँ पे। देखिए सीरीज से बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। सीरीज में क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, ओके। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी रेजिस्टेंस से उसमें से भी जो मैक्सिमम वैल्यू थी
रेजिस्टेंस की, उससे भी ज्यादा आपको रेजिस्टिविटी मिल रहा था सीरीज में। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में जो सबसे कम वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की, उससे भी कम रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आगे। 5th नंबर का पॉइंट है द अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं? तो जहां पे हमें रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना हो, मतलब रेजिस्टेंस कम से कम रखना हो, वहां पे हम लोग इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन बनवाते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, रेजिस्टेंस हैविंग अ रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम, 20 ओम और 10 ओम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है वो 20 ओम है और सबसे छोटा कौन सा है? तो 10 ओम है। ओके, अब 10 ओम सबसे छोटा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें क्या करना है, ये 15 ओम, 20 ओम और 10 ओम, इसे हम लोग फॉर्मूला में डाल देते हैं। कौन सा है फॉर्मूला पैरेलल के लिए? तो ये वाला है फॉर्मूला पैरेलल के लिए। ओके, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। RP का मतलब होता है पैरेलल। ओके, तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1/15, 1/20 प्लस 1/10। तो अगर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, तो टोटल आपका आंसर बनता है 13/16। और उसके बाद में इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बनता है 4.615 ओम। ओके, 4.615 ओम बनने के बाद में आप इस बात को ध्यान में देखिए कि ये है सबसे कम वैल्यू, जो कि 10 ओम से भी कम है। ओके, अब देखिए पूरे सर्किट में सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला कौन सा रेजिस्टर था? तो 3 नंबर का जो रेजिस्टेंस था वो था। उसमें आपको सबसे कम रेजिस्टिविटी मिल रही थी, वो है 10 ओम की। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने पैरेलल में कनेक्शन किया तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो और भी आपको कम मिलेगी, मतलब रिजल्ट यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा मिला आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस बात को। आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। The electricity in our homes is brought through the main conducting cables either from the electric pole or from the underground cables.